नगर निगम नगर निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी तैयारियां पूरी करती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज बड़ी बैठक थी, जो प्रदेश भर के कार्यकर्ता और जिम्मेदार जो थे वो यहाँ मौजूद थे। और बात करें तो जो प्रभारी बनाए गए थे निकाय चुनाव के, उन्होंने आज वो सूचियाँ तैयार करके, मेयर की सूची तैयार करके प्रदेश कार्यालय में सौंप दी है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर फैसला करेंगे। जो लोग निकल रहे हैं उनसे बात करेंगे क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई, क्या रणनीति बनी, क्योंकि अगले साल लोकसभा का भी इलेक्शन है, और क्या तैयारियां हैं। क्योंकि अगर बात करें तो कैडर मजबूत करने के लिए लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं कि हर बूथ पे हर पार्टी का जो है कैडर मजबूत हो, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में तेज़ी से मजबूती आ सके। चलते हैं, जो लोग हैं यहाँ पे उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ वो बात हुई है अंदर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग निकल रहे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अभिषेक राय। कहाँ से आए हैं डॉक्टर साहब? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए हैं। क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई है? देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और चर्चा जो हुई है वो चुनाव को लेके हुई है। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं और उसके बारे में हम चुनाव के बारे में तैयारी कर रहे हैं जी। और जो प्रभारी बनाए गए थे, जो जिम्मेदार बनाए गए थे, उन्होंने अपनी सूची तैयार करके दे दी है पार्टी कार्यालय पे। क्या लगता है इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है या उसी के ऊपर? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी चीज़ें होंगी वो समय से अनुसार उसे निश्चित करके टिकटों की घोषणा कर देंगे। ठीक है। जिस तरीके से भाजपा का कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है वो निकाय चुनाव में अड़ंगा लगा रही है, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, इसमें लगातार चुनाव में अड़ंगा तो उन्होंने लगाया है। हमें सड़क पे निकलने ही नहीं देते। हम यहाँ से विधानसभा जा रहे थे, हमें यहाँ पे रोक लिया, हमें सड़क पे बैठना पड़ गया। तो भारतीय जनता पार्टी कुचक्र से चुनाव जीतती है और हमें कुचक्र से चुनाव नहीं लड़ना। हम जनता के बीच में रह के जनता की आवाज़ लेके हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रदेश भर के आज कार्यकर्ता मौजूद थे बैठक में। क्या कुछ डिसीजन लिया गया, कैसे आगे की तैयारी करनी, क्योंकि अगले साल लोकसभा का भी इलेक्शन है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और बूथ बूथ लेवल पे हम लोग मजबूती अपना करने का प्रयास कर रहे हैं और हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जनता के मुद्दे उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम 24 घंटे चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं करते, हम जनता के लिए 24 घंटे काम करते हैं। ये फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इस बार सबका सफाया कर देंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। अभी बैठक चल रही थी, क्या कुछ बैठक में बात हुई, क्या कुछ निर्णय निकला? हर राजनीतिक दल के अपनी रणनीति बनती है और ये निकाय चुनाव आ रहा है, उसके संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए कार्यकर्ताओं से सलाह ले रहे हैं, सूचनाएं ली जा रही हैं जो बेहतर होगा। कैसे समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, आपने देखा होगा कि इससे पहले जो पंचायत के चुनाव में हुए उससे भी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और ये निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े पैमाने पर इसके सदस्य जीत के आएंगे। इस बार तो भाजपा दावा कर रही है कि इस बार निकाय चुनाव में हम लोग बाजी मारेंगे और जो पार्टियां हैं वो फेल हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि आप एक जनवादी पत्रकार हैं और भारतीय जनता पार्टी को बुनियादी सवालों का सामना करना चाहिए। आज लखनऊ में अगर विगत 6 साल में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और देश की 9 साल की सरकार है, इस सरकार से अगर आप सवाल करें कि कोई एक आप अपना निर्माण कार्य बताइए, एक सरकार नहीं बता सकती है। पूरे इसी आप अगर लखनऊ की बात करें जो प्रदेश की राजधानी है, इसमें एक जगह ऐसी है फैजुल्लागंज जहाँ की जहरीले पानी से नवजातों की जान चली गई हो। आज गोमती की हालात क्या हैं, तो स्वास्थ्य के पैमाने पर, सुरक्षा के पैमाने पर और किसी भी पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार चुकी है और समाजवादी पार्टी एक बड़े पैमाने पर ये चुनाव जीतेगी। एक आखिरी सवाल है कि अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, तो क्या ये जो निकाय चुनाव हो उसको समाजवादी पार्टी कैसे देखें? देखिए, लोकसभा के चुनाव की समाजवादी पार्टी उसमें आगे है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपने देखा होगा कि जो बहुजन का जो विमर्श है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो सरकार ये कहती है कि हम सबका साथ सबके विकास वाले पैमाने पे काम कर रहे हैं, उस सरकार से ये सवाल है कि आज अभी हमारे साथ बहुत सारे नौजवान हैं, सब यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, इनसे पूछिए कि इनके साथ कहाँ न्याय हुआ। ये राजस्थानी बगल का नौजवान है, इसको बलिया में सामंतियों ने पीटा, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अभी हम लोगों ने कप्तान से बात करा, पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के नौजवानों की छात्रवृत्ति रोकी गई है। तो इस तरह से जो सरकार हमेशा एक भेदभावपूर्ण कार्य करती हो, उस सरकार को
अब कहीं कोई समर्थन नहीं है और आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि पूरे देश के लोगों का इस समय भरोसा अखिलेश यादव जी के जनवादी, समाजवादी और सैद्धांतिक राजनीति पर है और समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी आएगी। जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, क्या उन मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी उतरेगी नहीं, ये पार्टी ही हमेशा सड़क से आरोप लगता रहा है, क्योंकि आरोप लगता रहा है समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर खासतौर से, कि वो ट्विटर की राजनीति कर। आप जहां खड़े हैं यहीं पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितने बार आपने देखा होगा कि सड़कों पे बैठे, तो ये हमारे कार्यकर्ता और लोग पूरे देश भर में समाजवादी पार्टी का विमर्श ही है। सड़क से सदन कैसे देखते हैं कि ट्विटर का जो आरोप लगाते हैं, ट्विटर की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, उसको कैसे देखते हैं? ये तकनीकी का जमाना है। ये सच है कि समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पर भी और जमीन पर भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है। यहाँ पे रविदास मल्होत्रा भी हमारे साथ मौजूद है। सर, बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय निकला है? नगर निगम के चुनाव के संबंध में वार्ता हुई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी विधायकों को अलग अलग नगर निगमों में प्रभारी बनाया था। जैसे मैं कानपुर का प्रभारी था, हम वहाँ 4 बार गए, वहाँ लोगों से वार्ता करके उसकी सूची तैयार करके और मैंने जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो नाम दे दिए हैं। मेयर के लिए अभी पार्षद के चुनाव की लिस्टें बन रही हैं। जिस दिन जो है वो चुनाव की डेट आएंगी उसी दिन मेयर के प्रत्याशियों के नाम की ऐलान हो जाएगा। तो प्रभारियों ने ये माना जाए कि अपना काम करके दे दिया है पार्टी कार्यालय? प्रभारियों ने अपना काम करके मेयर का भी दे दिया है और पार्षदों के लिए सूची करने का कुछ टाइम और दे दिया गया है ताकि अच्छी लिस्ट बन जाए। जो लोग जनता के सुख में, दुख में, उनके कष्ट में, उनकी समस्याओं में उनके साथ रह करके संघर्ष करने का काम किए हैं, ऐसे लोगों को टिकट देने का निर्णय लिया गया है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने फिर से अड़ंगा लगा दिया है निकाय चुनाव पे। हम लोग ये चाहते हैं कि नगर निगम के चुनाव हों तो उसमें आरक्षण खत्म ना होने पाए। अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का आरक्षण खत्म करके चुनाव कराने का काम करेगी तो हम चुनाव होने नहीं देंगे। हमारा स्पष्ट कहना है कि चुनाव अगर हो तो दलितों के और पिछड़ों के आरक्षण के साथ चुनाव हो। अगर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से आरक्षण खत्म करा के चुनाव कराने के प्रयास करेगी तो हम चुनाव होने नहीं देंगे। तो अभी जो आरक्षण सूची जारी करी गई थी उससे क्या आप लोग नाखुश हैं? देखिए, अभी जो जारी करी गई उसमें भी नाखुश नहीं है, लेकिन फिर चेंज करने का काम भाजपा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक नेता ने हाई कोर्ट में केस किया और ढीली पैरवी करने के बाद से हाई कोर्ट से ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया। तो हमारा कहना यह है कि भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ। ठीक है, हमारे साथ लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जो निकाय, नगर निगम और नगर निकाय चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो पार्टी कार्यालय को सौंप दी है। अब उस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे और नगर निगम और नगर पार्षद के जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची अभी तैयार होनी है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन ईशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।